लेकिन अब क्या करें, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी बात बता रहे, कहीं सुनवाई नहीं हो रही, सब कह रहे हैं आपको जाना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्ट गोली मार दो, छल्ली कर दे पूरा जिस्म। ये वहाँ पे बेबी हो जाएगा, कैसा है ये यहाँ से। हमारे साथ एक परिवार है, हस्बैंड वाइफ है, और सिचुएशन में ये है कि जो हस्बैंड है वो इंडियन है और जो वाइफ है पाकिस्तानी है। अब जो ये इनकी पाकिस्तानी वाइफ है वो यहाँ अटारी बॉर्डर पे आई हैं और वापस जाएंगी अपने मुल्क, और ये आपस में बिछड़ जाएंगे। पहले तो मैं आपसे बात करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? समरीन। समरीन जी, ये बताइए कि आप पाकिस्तानी नेशनल हैं और आपकी कब शादी हुई थी और कब से आप इंडिया में हैं? मेरी 12 अक्टूबर को शादी हुई थी, सितंबर में हम आए थे। 12 अक्टूबर को शादी हुई थी और सारे रूल्स फॉलो करते हैं। मैंने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो वो मैं पेंडिंग पर थी, पर मेरी नूरी वीजा अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो मुझे जाने का बोल दिया गया कि आपको जाना पड़ेगा। तो अब आपको कितनी मुश्किल हो गई आपके लिए, क्योंकि अभी तो आपकी शादी हुई है और अब आप अपने हस्बैंड से बिछड़ रहे हैं? बहुत मुश्किल हो रही है, दिल नहीं चाह, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, बस अब जाना पड़ रहा है क्योंकि क्या करें, सभी जा रहे हैं तो फिर मुझे भी जाना पड़ेगा, लेकिन ये होना तो नहीं चाहिए। पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप? कराची। तो शादी आपकी कैसे हुई है? वो पहले से नोन थी फैमिली आपकी? हाँ, ये मेरे मामू के बेटे हैं। अच्छा, आपकी कजन? हाँ, कजन है, ये मेरे मामू के बेटे। मेरी अम्मी इंडियन है, वो वहाँ शादी होकर गई है पाकिस्तान, और मेरी यहाँ कर दी उन्होंने। अगर आपको लगता है पाकिस्तान ने किया है तो आप कश्मीर में पाकिस्तानी अलाउ ही ना करें, लेकिन बाकी जगह तो कर दें। बाकी और जो सिर्फ रिलेटिव्स हैं जिन्होंने शादियां की हुई हैं उनको कर दें, बस मैं इतना चाहती हूँ। भले आप जो वैसे पर्सन लोग हैं वैसे ही घूमने आते हैं उनको आप मत करें, जो रिलेटिव्स हैं, जो शादियां जिन्होंने करी हुई है बस उनको कर दें। और कश्मीर में तो आप किसी को अलाउ मत करें अगर आपको लगता है तो। फैमिलीज के लिए तो कुछ रूल्स निकाल देते कि वो आएंगे, मिल सकते हैं या रह सकते हैं, या कब का प्रोसेस है। अभी और भी हम किसी से बात कर रहे थे, वो भी लेडी जो है पाकिस्तान से हैं, 10 साल पहले शादी होकर इधर आए थे और बच्चा भी वो इंडिया रह गया है। तो आप हमें आपके पति ने बताया था कि आप प्रेग्नेंट भी हैं शायद, तो ये तो और डिफिकल्ट सिचुएशन है कि फैमिली वे में है और आप बिछड़ रहे हैं परिवार से। सर ये तो देखते हैं, अब मीडिया से ज्यादा पावर तो किसी के पास नहीं है, लेकिन अब क्या करें, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी बात बता रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही, सब कह रहे हैं आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आप पेंडिंग पर थी, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। आपका क्या नाम? कोई भी कहीं। मेरा नाम रिजवान है। मैं यही कहूँगा जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। हाँ। ये होना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। और मैं भी मानता हूँ कि हाँ, जिनके परिवारों के मतलब हुआ है, घर टूटे हैं, जिनके साथ जो भी हुआ है हमारे, वो भी हमारे भाई हैं। 26-27 जो भी हिंदू मरे वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ उनको, जो आतंकवादी है उनको बहुत जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा दी जाए, जो फांसी से भी ज्यादा बढ़कर है। मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्ट गोली मार दो, छल्ली कर दे पूरा जिस्म। ऐसे लोगों के लिए इनका ना कोई धर्म है ना कोई कुछ है। उनकी वजह से आज मेरी वाइफ जा रही है, उनकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है, बहुत उठानी पड़ रही है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो मैं ये बताओ, ये वहाँ पे बेबी हो जाएगा, कैसा है ये यहाँ से? सरकार के इशू करेगी, कैसा आएगा? आप मेरे को इसका जवाब दो। ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। आप क्या अपील क्या करते हैं सरकार से, भारत सरकार से या पाकिस्तान सरकार से? मैं तो ये कहूंगी कि शादीशुदाओं को अलाउ किया जाए और जो रिश्तेदार हैं बस उनको अलाउ किया जाए, भले आप बाकी किसी को ना बुलाएं। सो ये जो है हस्बैंड वाइफ है, इनका बच्चा है। जो हस्बैंड है वो इंडिया से है और वाइफ पाकिस्तानी है, लेकिन अब बॉर्डर बंद होने की वजह से इनको वापस जाना पड़ रहा है। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? इरम। इरम जी, आपकी कब शादी हुई थी हिंदुस्तान में और पाकिस्तानी नेशनल है? जी मैं पाकिस्तान नेशनल हूँ, लेकिन हाफ इंडियन ही कहलाऊंगी क्योंकि 10 इयर्स हो गए शादी को। जबरदस्ती अलग कर दिया जा रहा है ना, बेसिक ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है ये। फैमिलीज तोड़ी जा रही हैं। तो पाकिस्तान में कहाँ रहने वाले थे आप? कहाँ के? कराची। कराची से। और इंडिया में कहाँ मैरिड है? दिल्ली में मैरिड हूँ। दिल्ली में मैरिड है जी। तो 10 साल से मैरिज हुई आपकी? 10 जी 10 साल हो गए। बेटा है देखें 8 साल का मेरे पास। तो नेशनैलिटी नहीं ली थी आपने इंडियन? नेशनलिटी इतनी जल्दी नहीं मिलती ना। LTV अप्लाइड था, नूरी वीजा पर गई थी, लेकिन कोविड की वजह से, ओवर स्टे की वजह से वो कैंसिल हो गई थी। उसके बाद मैं जैसे ही कोविड 2 साल चला, उसके बाद अप्लाई किया तो 2-3 बार पासपोर्ट रिजेक्ट हो गया था। और अब बहुत मुश्किलों के बाद पासपोर्ट अब वीजा मिला था, लेकिन उसके बाद अब देखेंगे क्या हो रहा है।
तो आपको किसी ने बोला है जाने के लिए जी, कि पुलिस आई थी घर पर और उन्होंने बोला कि निकलना पड़ेगा। हम्म, हमारी फैमिलीज हर्ट हो रही हैं, हम अपनी फैमिली से जो अलग हो रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, जिन लोगों ने किया है उन्हें सजा देनी चाहिए, लेकिन हमें क्यों सजा मिल रही है और कोई सुनवाई नहीं है। सारी लेडीज का दुख समझ सकती हूँ कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हस्बैंड के बिना सरवाइव करना, बच्चों के बिना रहना, बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, बच्चा ना स्कूल का है ना ट्यूशन ना मदरसा, मतलब कहीं नहीं जा सकता, कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता बच्चे का। जाहिर सी बात है मदर ही सब कुछ करती है और इसके ना ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह कोई भी नहीं है, कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? शहबाज, मैं आपको कैसे बताऊं, आप ये बताइए कि एक माँ के बिना बच्चा कैसे रहेगा, ये बताइए आप, एक माँ के बिना बच्चा कैसे रहेगा। अब मैं कमाऊंगा या बच्चे को खिलाऊंगा, ना मेरी मदर है ना मेरे फादर है, मैं कैसे मैनेज करूंगा अकेले, कैसे बच्चे को संभाल पाऊंगा। आप इससे अंदाजा लगा लो अकेले कैसे। अपील करना चाहिए सरकार? मैं अपील क्या, रिक्वेस्ट भी करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी परेशानी को समझा जाए, मेरी परेशानी को सुना जाए, इस बच्चे की तरफ देखा जाए, इसकी क्या गलती है, इसकी माँ से इसको जुदा करा जा रहा है, इसकी क्या गलती है बताइए, इसने क्या गुनाह किया है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो अटारी बॉर्डर पे जिस तरह हमने देखा कि फैमिलीज बिछड़ भी रही हैं, रियूनियन स्टोरीज तो कुछ होंगी, लेकिन फैमिली जो है लगातार बिछड़ रही हैं क्योंकि अटारी बॉर्डर बंद हुआ था। और ये परिवार है